हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 27 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच पहली बार कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। वंदे भारत ट्रेन जो है उसके जो कोचेज है वो कपूरथला में बनाए जाते हैं। वहाँ की जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में इसे बनाए जा रहे हैं। और इसका जो इंजन का डिज़ाइन है, इस इंजन का जो डिज़ाइन है ये चेन्नई स्थित इंटेग्रल जो रेल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे इसका डिज़ाइन किया गया था। और सबसे पहली बार जो वंदे भारत ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी रूट पे चलाई गई थी। और ये वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे इसका डिज़ाइन और निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषणी फॉर सेवा संचालन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाषा और डिजिटल सेवा। भाषा से ही समझ में आ रहा, भाषा और डिजिटल सेवा से ये संबंधित है। और हाल फिलहाल में जो डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न है और PFRDA पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में भाषणी फॉर सेवा संचालन नामक एक MOU साइन किया गया है। और इसका प्रमुख भाष है कि राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को तैयार करना भाषणी प्लेटफॉर्म के तहत। अगला है एशिया कप तीरंदाजी 2026 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा भी 2 कांस्य पदक जीता गया है हाल फिलहाल में। और एशिया कप तीरंदाजी जो है इसका जो आयोजन स्थल है ये बैंकॉक में हो रहा है दोस्तों। 21 से 28 मार्च के बीच में ये हो रहा है। और भारत के द्वारा इसमें अपनी बी टीम भेजी गई है जिसमें 16 सदस्यीय दल भेजा गया जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला तीरंदाज शामिल हैं। विश्व तीरंदाजी जो है वर्ल्ड आर्चरी का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक का है? यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य भारत ने अपना तय किया है 2070 तक। 2070 तक हम जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना हम कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, यही नेट जीरो है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में जो भारत के द्वारा है अपना 2021 से 35 के बीच तक का जो लक्ष्य है उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। तो मूल्य था 2030 तक जो इमिशन इंटेंसिटी था उसको कम करने के लिए 33 से 35 में कटौती करना था, जो बढ़ा करके 2021 से 35 तक लिए 47% कर दिया गया है। यानी अब भारत 47% का टारगेट सेट किया है। उसी तरह से जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो 2030 तक 40% संचयी क्षमता अचीव करना था। अब 2031 से 35 के बीच तक यानी 35 तक 60% संचयी क्षमता हासिल करना है। इसके तहत कार्बन सिंक का भी जो है वो भी वन और वृक्षों का आवरण बढ़ाकर कार्बन सिंक जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पहला है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार 1 करोड़ घर जो है उस पर रूफटॉप सोलर जो है लगाएगी, जिसके तहत 300 यूनिट बिजली जो प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत दोस्तों 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन गैस जो है उसको प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा गया है। PM कुसुम योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सौर कनेक्टेड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे कृषि का सौरीकरण किया जा सके, कृषि में सोलर बिजली का उपयोग बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों ये विदेश मंत्रियों की बैठक जो है फ्रांस में अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक। G7 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाएँ हैं। तो इसमें शामिल है ये USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और स्पेशल परमानेंट गेस्ट भी इसमें आते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी G6 से। फिर 1976 में इसका नाम कनाडा के आने के बाद G7 बना दिया गया। इसे कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। तो दूसरी तरफ है G20 ग्रुप ऑफ 20 इसका नाम है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका भी कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। तो ये इसमें विश्व जो है डेवलप्ड और अंडर जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी शामिल है इसमें। अगला है दोस्तों QS रैंकिंग 2026 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में हैं? तो शीर्ष 50 में भारत के 27 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं इस बार 2026 में और ये अलग अलग कैटेगरी में हैं। 2024 में सिर्फ भारत है और 2026 में
बढ़ के 27 हो गया है। आईआईटी दिल्ली जो रैंकिंग है वो भारत में सबसे अधिक आईआईटी दिल्ली को रैंक मिला है। ओवरऑल इसको रैंकिंग तो 123 है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में जो इंजीनियरिंग कैटेगरी में उसमें ये दुनिया भर में 36वीं रैंक हासिल की है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ने खनिज और खनिज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 21वां स्थान हासिल किया है। आईआईटी मद्रास जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में सबसे अग्रणी स्थान हासिल किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सबसे उभर के सामने आया है, तो लगातार यही टॉप पे रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो IIM अहमदाबाद है उसने मार्केटिंग में 21वीं रैंक हासिल की है। इस तरह से भारत के अलग अलग आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक्स में रैंक 36 है, बॉम्बे की 44 है, आईआईटी मद्रास की 29 है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रैंकिंग है दोस्तों। ओवरऑल देखें तो आर्ट्स और मानविकी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है। इसके साथ इंजीनियरिंग में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। दिल्ली जो भारत के सबसे बेहतरीन संस्थान है उसमें दिल्ली का रैंक है 123 ओवरऑल, और अलग अलग कैटेगरी में इंजीनियरिंग में इसका 36 है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। जीव विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वर्ड नंबर 1 पे है, ऑक्सफोर्ड नंबर 2 पे है। सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में हार्वर्ड नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडे की छिलकों से नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल फिल्टर किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AQU, ये बिहार में स्थित है। और यहीं के वैज्ञानिक जो हैं, जो अंडे के छिलके हैं उनसे एक नैनो फिल्टर तैयार किए हैं जो जल को छानने में काम आएगा, और उससे एक अच्छा जो है जल शोधन यंत्र डिजाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर इतना ही था। थैंक यू।